बैटिंग का जो ये फील्ड है ये एक गहरा समंदर है। इस समंदर में जिसने गोता लगाना सीख लिया वो यहाँ पर माला माल हो गया। और जो यहाँ पर इस दलदल में फंस गया वो बंदा, उसकी जिंदगी जो है उस पंटर की जिंदगी नरक बन गई। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आप एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे बंदे देखे होंगे, बहुत सारे टीपर देखे होंगे, बहुत सारे जो मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे। तो वो क्या बोलते हैं कि एक देखो मूवी का नाम है, मैं मुझे हंसी आती है उनके वीडियोस देखकर, उनकी सोच देखकर। तो एक मूवी का नाम आता है जन्नत मूवी। तो प्रमोटर्स क्या होते हैं कि ये एक होता है कि मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होती है। आप वही चीज़ देख के उनके चैनल पे जाते हो। वो क्या बोलते हैं, एक मूवी का नाम है जन्नत मूवी, इमरान हाशमी की मूवी है, आपने देखी होगी वो मूवी। तो वो क्या बोलते हैं कि ये जन्नत मूवी इसी बंदे पे बनी है, इस बंदे के चैनल पे जाओ आप। तो ये वीडियो स्पेशल आपकी सोच, आपकी थिंकिंग पर है। और ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसे ही सब, मैं पूरी रिसर्च करके लाया हूँ, मैं पूरी रिसर्च करके ही आपको ये सब बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी रेगुलर वीडियोस देखने वाले जो लोग हैं वो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर हैं ही। बाकी मैं मेरे हर वीडियो में मैं जो टेलीग्राम चैनल का लिंक देता हूँ वो मैं देता हूँ पिन कमेंट में। और मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर सिलेक्टेड मैच भी देता हूँ, जैसे कि आपको भी खेलना चाहिए सिलेक्टेड मैचेस, हर एक मैच में आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर सिलेक्टेड मैचेस भी देता हूँ। तो पिन कमेंट में हर एक वीडियो में मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो मेरी पीछे की जो वीडियोस थी, जैसे कि बुक्की पर मेरी एक वीडियो थी, मैच ट्रेडिंग पर भी एक वीडियो थी, ट्रेडिंग मान लीजिए बैकले, लॉस कट बुक सेट, तो उन सब पर आपने काफ़ी जो है प्यार दिया। 10K+ व्यूज़ 2-3 वीडियोस पर मेरी है। तो आप सभी का इसके लिए धन्यवाद। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए था। वो 1 लाख रुपए मान लीजिए आपको एक बिजनेस में लगाना है, ठीक है। बिजनेस चाहे कोई भी हो, छोटे से छोटा बिजनेस हो या फिर मोटे से मोटे बिजनेस हो, यानी कि कोई चाय की ठेली हो या कोई किराने का स्टोर हो या मान लो टायर पंचर की भी दुकान हो, या फिर मोटे से मोटा बिजनेस आप क्या मान लो कि कोई और उससे बड़ा बिजनेस मान लो, ठीक है। कोई भी मान सकते हो आप। आपकी सोच जितनी जाती है उतना आप उसको मान सकते हो। तो आप मान लीजिए 1 लाख रुपए कोई बिजनेस में डाल रहे हो, और आप उससे कितना एक्सेप्ट कर सकते हो कि एक महीने में 1 लाख का में कितना आपका प्रॉफिट होगा। 10%, 20%, 50%, 100%, यानी एक महीने में दुगना। 1 लाख रुपए आपका। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप कोई बिजनेस में 1 लाख रुपए डाल रहे हो तो आपका एक महीने का प्रॉफिट आप कितना मानते हो एक बिजनेस से, ठीक है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप तब तक सोच लो कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, यानी कि कितना मैं मान रहा हूँ। अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो इसका आंसर पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो जो भी इस फील्ड में आता है वो पैसे लगाता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका मतलब मेन मोटिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल के निकले। तो अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप ये वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप पंटर हो, आप बैटिंग लाइन में हो और आप यहाँ पर पैसे निकाल रहे हो, चाहे मैच ट्रेडिंग हो, चाहे मैच सेशन हो, चाहे फैंसी हो, कुछ भी हो, आप इस फील्ड में पैसे लगा रहे हो, तभी आप ये वीडियो देखने आए हो या फिर लगाने की सोच रहे हो। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए है और आप इस फील्ड में हो, पंटर हो आप, और आप मतलब 1 लाख रुपए इस फील्ड में लगाते हो, चाहे आप मैच ट्रेडिंग करते हो, फैंसी करते हो, तो आपका मतलब क्या मानना है कि कितना प्रॉफिट आप सोचते हो कि मेरा इतना प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पर हम पंटर यहाँ पर फंसता है, ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पर फंसेगा, क्योंकि देखिए इस फील्ड में आपने वहाँ पर सोचा होगा कि बिजनेस में, मैंने पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, बिजनेस में आप कोई भी एक बिजनेस हो उसमें आप पैसा लगाते हो, तो आपकी सोच होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 50%, मतलब बहुत ज़्यादा है कि 50% आप कोई भी
बिजनेस से निकाल लोगे, 1 महीने में 1 लाख का 1.5 लाख कर लोगे बिजनेस में। बहुत ही रेयर बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें इतना हो सकता है, वरना 10%, 20%, 25% तक आप जा सकते हो। लेकिन आपकी सोच इस फील्ड में डगमगा जाती है, बैटिंग लाइन में आपकी सोच डगमगा जाती है, क्योंकि आप 1 लाख का आप 10 लाख की सोच जाती है आपकी, ठीक है। इसी वजह से सबसे पहली सोच तो ये आपकी यही है कि 1 लाख का हमें 10 लाख करना है, 1 लाख का 5 लाख करना है। 5 लाख के नीचे से तो आप सोचोगे भी नहीं, मुझे पता है। 5 लाख के नीचे से आप सोचोगे भी नहीं कि 1 लाख का 5 लाख कर लूँगा, या फिर 1 लाख का मतलब बिजनेस में आपने 1 का 1.5 किया था, तो आप 1 का 1.5 करने की तो सोचोगे भी नहीं। आप 1 का 1.5 करने की मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप 1 का 5 सोचोगे, 10 सोचोगे, 50 सोचोगे, 1 महीने में इतने कर लेंगे, इतने कर लेंगे। तो पहली गलती आपकी यही होती है कि आप ये सोचते हो कि ये एक अंधा कुआं है, यहाँ से हम 1 लाख लगाएंगे, 1 महीने में 10 लाख, दूसरे महीने में 10 का 1 करोड़, और तीसरे महीने में 1 करोड़ का 10 करोड़। आप यही सोचते हो, और आपकी यही सोच आपको ले डूबती है। आप क्या करते हो, अगर पहले महीने में आप 1 लाख का अगर 2 लाख भी कर लिया आपने, तो अगले महीने में आप 2 लाख से जीरो बना दो, ये आपकी सोच होती है। क्योंकि आपने 1 लाख का 2 लाख किया, तो आप ये सोचोगे कि लिमिट कम थी। लिमिट आप बढ़ाओगे दूसरे महीने में 2 लाख से, 2 लाख की लिमिट, 2 लाख जो आपने लगाया उसकी लिमिट आप अगर बढ़ा दोगे तो लॉस में चले जाओगे आप। बिजनेस की तरह खेलो। जो आप इस फील्ड में हो, तो इस फील्ड में आप अगर एक बिजनेसमैन की तरह सोचोगे तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब बिजनेसमैन की तरह देखिए, मान लीजिए आप 1 लाख से खेल रहे हो। एक क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपके पास में 1 लाख की आप लिमिट बनाते हो, 5 लिमिट। दो टाइप के लोग हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए आपने लगाया, 5 लिमिट यानी 20,000 की एक लिमिट आपने रखी, 5 लिमिट हो गई। एक बंदा ये था। अभी दूसरा बंदा क्या करता है कि 1 लाख लगाया, उसकी 20 लिमिट कर ली, यानी 5,000 रुपये की एक लिमिट। तो आपके हिसाब से कौन सा बंदा ज़्यादा प्रॉफिट में होगा एंड ऑफ द मंथ? मेरे हिसाब से जो 20 लिमिट जिस बंदे ने बनाई है ना, 20,000 रुपये यानी 5,000 रुपये की एक लिमिट वाला जो बंदा है, वो प्रॉफिट में रहेगा एंड ऑफ द मंथ मेरे हिसाब से। और जो 20,000 रुपये वाला जो बंदा है ना, जो 20,000 रुपये की उसने लिमिट बनाई है, वो बंदा मेरे हिसाब से तो उसकी आईडी वो सब हो चुकी होगी एंड ऑफ द मंथ, या फिर वो घाटे में ही हो, लॉस में होगा। क्योंकि जो 5 लिमिट बनाओगे आप, 20,000 रुपये की एक लिमिट अगर आप बनाओगे, तो आपका जो कलेजा है ना वो बाहर आ जाएगा जब आप मैच में बैठोगे तो, ठीक है। क्योंकि जिस टाइप रेट फ्लक्चुएशन आएगा ना रेट में, यानी रेट ऊपर नीचे होगा, तो आपकी फटके हाथ में आ जाएगी कि यार ये तो चला जाएगा मैच, 20,000 जाएगा, 80 बचेगा, 60 बचेगा। बहुत झमेला है इसमें, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं मैचेज में। तो 3 टाइप के मैच होते हैं मोस्टली। क्या होता है कि 3 टाइप के मैचेज होते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया बुक्की मैच, दूसरा हो गया जैकपॉट मैच, एक होता है मिनी जैकपॉट मैच। तो पंटर की तो पंटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, सबसे बड़ी गलती वो क्या करता है कि वो हर एक मैच में जैकपॉट मैच ढूंढता है। उसको हर एक मैच जैकपॉट मैच लगता है। 20 पैसे खाने की एंट्री, 20 पैसे पे खाने की एंट्री, 25 पैसे पे खाने की एंट्री, ये सब उसको ले डूबती है, उसकी ज़िंदगी नरक बन जाती है जैकपॉट मैच के चक्कर में। और एक होता है बुक्की मैच। अब बुक्की मैच से भी उसकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। बुक्की मैच जो है, जो मैंने पहले आपसे एक जिक्र किया था, बिजनेस माइंडेड बंदे जो होते हैं ना, जो इस फील्ड में बिजनेस की तरह खेलते हैं, बुक्की मैच उन बंदों के लिए एक वरदान होता है। बुक्की मैच जो होता है, अब बुक्की मैच से मेरा मतलब ये है कि जो मैच स्ट्रेट होते हैं, जो बंदे जैकपॉट मैच के चक्कर में होते हैं, तो उन्होंने अगर जैकपॉट मैच ले भी लिया एक, तो बाकी के आने वाले जो मैचेस होते हैं उस लीग में, जो आने वाले मैचेस होते हैं, वो मैच 2 या 3 मैच ऐसे होते हैं जो सीधे स्ट्रेट जाएंगे।
तो स्ट्रेट मैच जो होते हैं वो बुक्की मैच होते हैं। मतलब बुक्की मैच से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए ओपन रेट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ठीक है। इंडिया का रेट फेवरेट खुला यानी ओपन हुआ, जब मैच स्टार्ट हुआ तो 80 पैसे फेवरेट था इंडिया का। और इंडिया पहले बैटिंग किया, T20 मैच था। तो इंडिया ने क्या किया, 230 रन का स्कोर बना दिया 20 ओवर में। ऑस्ट्रेलिया फिर मतलब सेकंड बैट पे आया, और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि उसके बैक टू बैक विकेट गिरे और 80 पैसे से इंडिया सीधा विन कर गया। तो ये होता है स्ट्रेट मैच, और इसी को बोलते हैं बुक्की मैच। यानी कि बुक्की पहले क्या किया, बुक्की ने 80 पैसे रेट दिया इंडिया का, यानी बुक्की इंडिया को पहले ही जिता रहा था जब मैच स्टार्ट हुआ उससे पहले ही। बुक्की ने कुछ नहीं देखा कि ये रन बना रहा है, ये रन बना रहा है मैच स्टार्ट होने के बाद, नहीं, वो पहले ही मैच स्टार्ट होने से पहले ही उसको विन करवा रहा था इंडिया को, ठीक है। तो वो होता है बुक्की मैच, यानी वो स्ट्रेट चला गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो बिजनेस माइंडेड बंदे होते हैं ना, यानी कि 10 मैच, आप पीछे 10 मैच अगर उठा के देखोगे तो उसमें 2 मैच या फिर 3 मैच ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे होंगे जो जैकपॉट मैच होंगे। तो जो बिजनेस माइंडेड बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो 80 पैसे पर इंडिया को विन करवा देंगे, यानी कि उनको पता है कि बुक्की इस टीम को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि ये टीम जीतेगी। तो वो जो बंदे बैठे हो ना, तो बुक्की बुक्की जो ऊपर बंदे बंदे बैठे हो, वो साइकोलॉजी, पंटर की साइकोलॉजी के हिसाब से वो रेट देते हैं। वो बहुत बड़े मतलब माइंडेड बंदे होते हैं, यानी कि साइकोलॉजिस्ट उनमें होते हैं, एनालिसिस उनमें होते हैं, टीम को एनालिसिस करने वाले बंदे होते हैं, टीम की साइकोलॉजी सब बहुत बंदे मिलकर वो रेट डिसाइड करते हैं। वो आप सोचो, ऐसे ही नहीं देते वो रेट, वो जो ओपन रेट होते हैं वो वैसे नहीं देते। वो बंदे जो बैठे होते हैं ना, वो तो जो बिजनेस माइंडेड बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो लगाने की एंट्री देंगे लेंगे, वो खाने की एंट्री कभी नहीं लेंगे। यानी कि 20 पैसे खाने की एंट्री ले ली, ये और सब होते हैं जैकपॉट कैच करने वाले जो मैंने बंदे बताए थे उनके काम। लेकिन जो बिजनेस माइंडेड बंदे होते हैं वो 80 पैसे पे लगाने की एंट्री ले ली, यानी उन्होंने 80 पैसे से इंडिया को विन करवा दिया। अभी वो बंदे क्या होंगे कि वो लगाने की एंट्री जो लेंगे ना, वो बड़े अमाउंट से खेलेंगे, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे खेलेंगे। यानी 80 पैसे पर अगर आप लगाने की एंट्री लोगे तो क्या होगा कि 10 लाख आपने लगाए तो 8 लाख आपका प्रॉफिट हो गया। लॉस कट भी आप करोगे तो भी मान लीजिए 6 लाख या 7 लाख आपका प्रॉफिट मिल जाएगा आराम से आपको, ठीक है। तो वो होते हैं, यानी कि 10 में से अगर 7 मैच में भी आपका इतना प्रॉफिट हो रहा है और बाकी के जो 3 मैच है उनमें आपका लॉस हो रहा है ना, तो भी मतलब आप प्रॉफिट में ही हो। यानी कि वो जो जैकपॉट मैच है उनको अगर हम हटा दें तो बाकी के 7 मैच में तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये होते हैं बिजनेस माइंडेड लोग जो बुक की मैच को एक हथियार बनाते हैं। वो हमेशा प्रॉफिट लेके निकलते हैं और बड़े अमाउंट से खेलते हैं ताकि उनका प्रॉफिट भी बढ़ा रहे, और सिलेक्टेड मैच करते हैं, यानी कि बुक की मैच को ही निशाना बनाते हैं वो ओनली। तो उनको लगता है कि बुक की मैच ही कभी अच्छा। एक बात और है कि बुक की मैच जो भी होता है, जो बुक की जिस टीम को सपोर्ट करता है ना, जैकपॉट मैच कैसे क्रिएट होते हैं, जैकपॉट मैच यानी कि जो बुक की टीम है, मान लीजिए बुक की टीम है, 80 पैसे रेट खुला, मैच स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट जा रहा है, 20 पैसे इंडिया फेवरेट थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक बैट्समैन ऐसा था जिसने क्या किया कि बैक टू बैक यहाँ पर 6 लगाए, एटिंग की। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो है 20 पैसे से लग के ऑस्ट्रेलिया विन कर गई। वो जैकपॉट मैच इस तरीके से क्रिएट होते हैं, जो की जिस टीम को सपोर्ट कर रहा हो तो उस टीम, वो जो है जैकपॉट मैच हो गया, यानी कि वो टीम हार गई। अभी एक और मैंने बात की थी कि मिनी जैकपॉट, मिनी जैकपॉट क्या होता है, तो बुक की मैच के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया और जैकपॉट मैच के बारे में बता दी। मिनी जैकपॉट क्या होता है कि मान लीजिए 60 पैसे पे आपने एंट्री ले ली कोई टीम की, ठीक है। अभी मान लो कि आपने 60 पैसे, कोई टीम फेवरेट थी उसकी आपने खाने की एंट्री ले ली। अभी जो जिस टीम को आपने विन किया है तो वो टीम बाद में अगर फेवरेट आ जाती है तो वो उसको बोलते हैं मिनी जैकपॉट, यानी कि हमें लॉस कट करने का मौका मिल गया
और वो टीम विन कर गई जिसको हमने जितवाया था, यानी विन किया था, यानी जिस टीम को हमने खाया था वो हार गई। 60 पैसे फेवरेट थी वो, तो वो होता है मिनी जैकपॉट, यानी कि उसमें प्रॉफिट कम होता है। जैकपॉट मैच वही होता है जिसमें आपकी लिमिट जो है वो 2 से 2 या 2.5 प्लस हो, और मिनी जैकपॉट में आपकी जो लिमिट है वो एक लिमिट हो गया, डेढ़ लिमिट हो गया, इस तरीके से प्लस होती है, ठीक है। तो ये तो होगी मैचेस की बात। 3 टाइप के मैच होते हैं और 3 टाइप के ही बंदे होते हैं जो उन मैचेस पे खेलते हैं। मिनी जैकपॉट वाले जो बंदे होते हैं ना, वो भी प्रॉफिट में ही रहते हैं, क्योंकि वो हर एक मैच को जैकपॉट नहीं, और वो लिमिट से खेलते हैं, ठीक। अभी पंटर की सोच क्या है कि पंटर क्या करेगा कि 1 लाख को 1 करोड़ बनाने की सोचेगा, लेकिन वो 1 लाख कब उसका जीरो हो जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। पंटर क्या करता है कि खुद अपने जाल में फंसता है। वो पहले क्या करेगा कि अच्छा, जो पंटर के दोस्त लोग होते हैं, कई कई पंटर होते हैं, वो पंटर के दोस्त लोग होते हैं, वो भी पंटर ही होते हैं। वो उन्हीं लोगों से दोस्ती, ज़्यादा उन्हीं लोगों से दोस्ती करने लग जाएगा जो पंटर ही होते हैं। तो वो क्या करेंगे कि 1,000 रुपये लगाया, अगर मान लीजिए कोई लड़का है, वो बैठा है अपने दोस्तों के साथ में, वो दोस्त क्या कर रहे थे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो दोस्त क्या कर रहे हैं, वो दोस्त क्या कर रहे हैं, यार इस पे यस कर दे, ठीक है, 1,000 रुपये से। तो वो क्या करे, 1,000 रुपये अगर वो यस हो गया मान लो, और 1,000 का 2,000 हो गया, तो वो बाकी खुशी मनाएंगे, ठीक है, खुशी मनाएंगे कि हाँ एक का 2 हो गया। और जो पास में बैठा लड़का है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार ये चल क्या रहा है, 1 का 2 हो गया और प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपये, वो भी मतलब मुस्कुराएगा। तो दूसरे दिन क्या करेगा, वो भी लगाएगा, वो क्या हम भी लगा देंगे, आज तो हमें भी थोड़ा बहुत नॉलेज है क्रिकेट का, हम भी तो, क्योंकि इंडिया में हर एक बंदा है उसको क्रिकेट का नॉलेज होता है, गली क्रिकेट बहुत खेलते हैं इंडिया में, ठीक है ना। तो वो भी लगाएगा, वो 1,000 लगाएगा, अगर उसको प्रॉफिट हो गया 1,000 का 2,000 हो गया, तो वो दूसरे दिन फिर 2,000 लगाएगा, वो जो प्रॉफिट था उसको। ऐसे करके उसकी लिमिट बढ़ती जाएगी, एक कब तक, कब 1 लाख उसकी लिमिट बन जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा उसको। और उसका अगर कब, अगर वो लॉस हो गया तो वो कर्जा भी लेने लग जाएगा, इधर उधर से फ्रेंड से मांगने लग जाएगा, और वो तो इसी तरीके से पंटर की ज़िंदगी जो है वो कब उसका कर्जेवान हो जाएगा वो, तो वो जो कर्जा है ना वो घर वालों के अलावा और कोई नहीं दे सकता, ना आपको फ्रेंड्स दे सकते, ना वो और कोई रिश्तेदार दे सकते, आपके माँ बाप है ना, वही वो कर्जा लौटा सकते हैं, वो कोई नहीं लौटा सकता। अच्छा, जो भी पंटर होते हैं वो क्या कहते हैं, मान लो आप ऑनलाइन आईडी में खेलते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन आईडी में मान लीजिए आप सेशन खेलते हो, तो सेशन में यस और नोट होता है, ठीक है, तो वो यस और नोट आपके हाथ में होता है। तो जितना भी सेशन होता है, फैंसी होता है, उसमें यस नोट होता है। तो ऑनलाइन आईडी में भी आप खेलते होगे, आपने देखा होगा, तो जो जितना भी यस और नोट होता है वो सब आपके हाथ में होता है। वो यस और नोट करना वो बुक्की के हाथ में नहीं होता, वो आपके हाथ में होता है। 69 नोट कर दिया आपने मान लीजिए, और 70 यस है, तो अगर आप 69 नोट करोगे तो वो आपके हाथ में है, और 70 अगर आप यस करोगे तो वो आपके हाथ में है। तो बुक्की के हाथ में क्या है, बुक्की के हाथ में है वो जो 69 मान लीजिए रन है, सेशन खेलते हो आप, तो वो रन है वो हाथ में है बुक्की के, कि 69 हम यहाँ पर इनसे नोट करवाएं या फिर हम 65 इनसे नोट करवाएं। तो वो आपको एक दिमाग में सेट करना होगा कि बुक्की ये इतने रन क्यों दे रहा है इस चीज़ में। मान लीजिए कोई सेशन चल रहा है, ठीक है, और 6 बॉल में 14 रन वो नोट करवा रहा है, ठीक है, बुक्की, यानी कि 6 बॉल बची है, सेशन मान लीजिए 6 ओवर का सेशन है, और 6 बॉल बची है, यानी 5 ओवर कंप्लीट हो गए, छठा ओवर बचा है, ठीक है, और वो 14 रन नोट करवा रहा है। तो आपको ये सोचना है कि वो नोट क्यों करवा रहा है वहाँ पर, वो बुक्की क्या सोच के नोट करवा रहा है, या फिर वो यस करवा रहा है तो वो क्या सोच कर यस करवा रहा है। तो यस और नोट जो होता है वो आपके हाथ में होता है, वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर नोट करोगे या फिर यस करोगे। बाकी इस फील्ड में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी पंटर होते हैं, वो सब क्या होते हैं कि
पैसे कमाने के लिए आते हैं, लेकिन वो पैसा यहाँ पर गवा के जाते हैं। 100 में से 95% लोग ऐसे होते हैं जो इस फील्ड में अपना पैसा गवा के जाते हैं, चाहे वो 1,000 रुपये हो, 5,000 रुपये हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो। 100 में से 95% लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर पैसा गवा के जाते हैं, ये मेरी गारंटी है। जो 5% लोग जो बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं, वो होते हैं माइंडेड, बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, जो इस फील्ड में बिजनेस की तरह खेलते हैं। यानी कि 10 लाख अगर उन्होंने लगाया तो वो क्या करेंगे कि 1 लाख महीने का, 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख का प्रॉफिट वो गेन करने की सोचेंगे। वो 10 लाख को 2 करोड़ में नहीं चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर बाई चांस उनको अगर कोई जैकपॉट हाथ लग गया तो अलग बात है, लेकिन उनकी सोच वहीं तक रहेगी, 2 या 3 लाख एक महीने में प्रॉफिट निकालना। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और हर एक डिटेल मैंने छोटी से छोटी बताई है। अगर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना बेटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय माँ का।